तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी ओआरए के बारे में। यूपीएससी ओआरए ने आपके नए अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए नए नोटिफिकेशन को निकाला है। टोटल 146 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्चर, असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटर के लिए इस फॉर्म को निकाला गया है। इस फॉर्म में कुछ पोस्ट के लिए आपके एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं और कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं भी मांगा गया है। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में जानेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म के रिगार्डिंग हमारे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स को जान लेते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो एप्लीकेशन जो होगा वो 8/4/2023 से बिगिन होगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन का 27/4/2023 होगा और फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट भी 27/4/2023 होगा। और आप रीप्रिंट कर सकते हैं फॉर्म को, वो भी 28/4/2023 तक। और एग्जामिनेशन के शेड्यूल अभी आपके नहीं आए हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 25 रुपये फ़ी लग रहा है और एसटी एससी के लिए 1 भी रुपया फ़ी नहीं देना है। और दिव्यांग कैंडिडेट को भी और सभी फीमेल कैंडिडेट को किसी भी कैटेगरी से हैं वो उन्हें फ़ी नहीं देना है। आप फ़ी को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई बैंकिंग के थ्रू यानी नेट बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स अब एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो एज लिमिट है वो 30 से 40 ईयर के बीच में होना चाहिए और आपकी एज लिमिट को 7/2023 से आपके काउंट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका वैकेंसी डेट है। सिंपली आपका इस पार्टिकुलर डेट से आप देखेंगे तो आपका एज जो है वो 30 से 40 के बीच में आपका एज रहना चाहिए। ठीक है, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ पोस्ट आपके और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होंगे। पोस्ट सबसे पहला है जूनियर इंजीनियर सिविल के रिगार्डिंग और दूसरा पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग। सिविल का 58 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का 20 पोस्ट है। बात करते हैं सिविल के रिगार्डिंग, और इस दोनों के रिगार्डिंग मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर होना चाहिए और दोनों में आपका डिप्लोमा का डिग्री मांगा गया है। सिविल के लिए सिविल इंजीनियर का डिग्री मांगा गया है और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री मांगा गया है। इसमें कोई भी आपके लिए नो एक्सपीरियंस यानी कोई एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया है, तो इसके लिए आपको निश्चित रहना है। और जो भी डिप्लोमा किए हैं स्टूडेंट्स सिविल इलेक्ट्रिकल से, वो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशन एंड इन्फॉर्मेशन के लिए 16 पोस्ट निकाला गया, जिसमें कि बैचलर डिग्री इन लॉ मांगा गया है। लेकिन सबसे बड़ा बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि 7 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसके लिए। ठीक है, सिविल एविएशन में मैक्सिमम ईयर 40 यहाँ पे आपके रह सकते हैं। बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर का 48 पोस्ट है, जिसमें कि मैक्सिमम ईयर 35 रह सकता है। इसके लिए भी बैचलर डिग्री इन एलएलबी होना चाहिए और 7 ईयर का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो 7 ईयर का प्रैक्टिस भी इसमें मांगा गया है, यानी 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा और पोस्ट के बारे में। तो असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक के लिए मांगा गया है स्टूडेंट्स, ऑडिट के लिए। ठीक है, इसके लिए कितना पोस्ट है? 1 पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री इन लॉ मांगा गया है या फिर एमबीए होना चाहिए इकोनॉमिक में। ठीक है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट आर्किटेक्ट का फिर 1 पोस्ट है, बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर होना चाहिए और विथ रजिस्ट्रेशन काउंसिल एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिसर्च ऑफिसर क्या है, रिसर्च ऑफिसर नेटुरोपैथी, जिसमें कि 1 पोस्ट है आपके। इसमें नेटुरोपैथी में आपको एंड योगिक साइंस में आपको डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री भी होना चाहिए नेटुरोपैथी में। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। रिसर्च ऑफिसर योगा के लिए 1 पोस्ट है। रिसर्च आपके बैचलर डिग्री इन योगा होना चाहिए और मास्टर डिग्री भी योगा में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए इसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट आपके इसके रिगार्डिंग जो हमारे नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जानकारी, जैसे कि आपकी एग्जामिनेशन में कैसे चयन प्रक्रिया होगा, आपको अगर आपका चयन हो जाएगा तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, तमाम जानकारी यहाँ पे हम अभी आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो आपके जो भी अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर आपके एग्जामिनेशन को भरते हैं यानी फॉर्म को भरते हैं, तो आपके क्या होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होंगे। कैंडिडेट का क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपके वहाँ पे कह सकते हैं कि आपका वहाँ पे चयन होगा। यदि बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के बारे में, तो जिनका ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगा, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन यदि बैचलर डिग्री मांगा गया है, यदि आपके पास मास्टर डिग्री है उसमें, तो आपका वहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्टेड होने का ज़्यादा चांस है। या फिर आपके पास यहाँ पे 7 ईयर का जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपके पास 8-9 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपका ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट होने का चांसेस है। तो इस प्रकार से इस बेसिस से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिनका ज़्यादा रहेगा मार्क्स उनके बेसिस पे। ठीक है, ये शॉर्ट लिस्टेड का क्राइटेरिया यहाँ पे भी दिया गया है। स्टूडेंट्स आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे मेनली इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ये भी लिख दिया गया है यहाँ पे कि कभी कभी इसमें क्या है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ लीजिएगा
यहाँ पे लिखा गया है कि कभी कभी आपके क्या होता है कि एक रिक्रूटमेंट टेस्ट भी करवाया जा सकता है और फॉलोड बाय इंटरव्यू, यानी रिक्रूटमेंट टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी आपका हो सकता है। तो इस दोनों के लिए आप याद रेडी रहिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के लिए, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्या हो सकता है, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपका सिंपली जो भी ट्रेड है उस ट्रेड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जनरल आपका वही रीजनिंग रहता है, तो वो सभी आपको दे सकता है, ठीक है। तो यही सब आपका इसमें हो सकता है, ठीक है। नहीं तो मेनली इंटरव्यू के बेसिस में ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अब हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो सैलरी बहुत ही डिसेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। तो जल्दी से हम सैलरी को कवर कर लेते हैं कि हमारे सभी पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी कितने आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे अब सैलरी के बारे में। तो सैलरी में सबसे पहले बता दें, रिसर्च ऑफिसर नेट्रोपोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आते हैं ये सभी। इनके लिए जो पोस्ट है आपका, उसमें आपको लेवल 10 का सैलरी मिलेगा स्टूडेंट्स। लेवल 10 का सैलरी एक गजेटेड पोस्ट ऑफिसर का सैलरी होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। यहाँ पे सैलरी लगभग आपकी 75,000 या फिर कह सकते हैं 65,000 से आसपास आपका स्टार्टिंग होता है और लगभग 1.5 लाख के अप्रोक्स जाता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे दूसरा पोस्ट जो है हमारा, ये भी आपका रिसर्च ऑफिसर योगा के रिगार्डिंग है, जिसमें कि आपका लेवल 10 का सैलरी यहाँ पे भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। बात है नेक्स्ट आपका असिस्टेंट डायरेक्टर के रिगार्डिंग सिविल एविएशन में, और ये आपका इसमें जो सैलरी आपको स्टूडेंट्स मिलेगा वो किस लेवल का सैलरी मिलने वाला है, तो ये आपका लेवल 11 का सैलरी मिलेगा 7th पे कमीशन से। इसमें भी आपका सैलरी अच्छा खासा होगा, लगभग 90-95 हज़ार से लेकर आपका 1.5-2 लाख के बीच में होगा, ठीक है सैलरी आपका। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है डायरेक्टर फोरेंसिक के बारे में, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक, जिसका लेवल 8 का सैलरी होगा। ये भी 50,000 के आसपास से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट बता दें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग जो सैलरी मिलेगा, ये एक प्रकार का ये भी गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें कि लेवल 10 का सैलरी मिलता है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया है लगभग 60-70 हज़ार से लेकर 1.5 लाख के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जूनियर इंजीनियर सिविल और आपके इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, तो उनका जो सैलरी मिलेगा वो लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। लेवल 6 के सैलरी में आपका लगभग 40,000 से लेकर आपका कितना 1,20,000 के आसपास आपका वहाँ पे आता है सैलरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके बात करते हैं, जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है उसका भी सैलरी कितना है, लेवल 6 का ही सैलरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 6 का ही सैलरी है। और नेक्स्ट है क्या हमारा असिस्टेंट आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग, तो असिस्टेंट आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग जो सैलरी है वो पे स्केल आपको 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे आपको मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट फिर क्या है हमारा, नेक्स्ट फिर से चलिए ये सब हमारे सैलरी हो गए सभी पोस्ट के रिगार्डिंग, जो कि हमने आपको बता दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया है, एज लिमिट बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, तमाम जानकारी यहाँ पे हमने देने का प्रयास किया है। यदि कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस पोस्ट के लिए ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मेनली इस सब पोस्ट के लिए क्या होता है, इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। कभी कभी ही आपका रिसर्चर टेस्ट लिया जाता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाता है, और वो भी आपको आपके ट्रेड का टेस्ट लिया जाएगा, तो आप उसमें भी ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।